हेलो स्टूडेंट, एसकेपीएस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करेंगे EPGTD। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसमें हम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? आज हम यूज सब्जेक्ट का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में हम लोग का जो पहला टॉपिक है, हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट। हम लोग कैसे हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर कंज्यूमर में देते हैं, वो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और हम लोग क्या क्या पार्ट यूज़ करते हैं, हर एक वर्ड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन दो। दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड यूज़ करूँगा। आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक डेफिनेशन देखो। दिस टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन that produce electricity, clear हो स्टूडेंट? that produce electricity by the help of potential and kinetic energy. water is, मतलब कि इसके हेल्प से वो क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटर इज known as hydro electric पावर प्लांट। उसे ये थोड़ा टेढ़ा, इस वजह से आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बताया हूँ आपको। बेसिक इसमें क्या होता है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और समझ आएगा। अभी हल्का फुल्का समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देते हैं, बेसिकली जो स्टोर होता है, आगे डिस्कस करूंगा मैं आपको। उसके बाद कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या होता है, आपका टरबाइन मूव होता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के बाद किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जीआर नीट जाएगा। ELECTRIAL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बेसिकली हमने ये ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में ना। अब हम उसका मेन कंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसके साथ हर एक पार्ट का वर्किंग भी देखते हैं, और उसमें मैं क्या होगा वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको सब बता देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपका डायग्राम बनाता हूँ कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या बनाओगे आप? वॉल बनाओगे। मेरे साथ जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप मेरे साथ भी वैसे ही बनाओ। ये मैं वॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आपको अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पेन स्टॉक डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर नोजल है। इसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ, हाउस बना रहा हूँ, पावर हाउस। अरे यार,
आपको दिख रहा है स्टूडेंट। इसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर टरबाइन बना रहा हूँ। टरबाइन आप ऐसे बना सकते हो, बहुत सारे टरबाइन होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस टाइप का टरबाइन बनाया है स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ से प्रेशर जाता है, मैं आपको डिस्कस बताऊंगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रेल रेस, मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर को, हाँ, और इसमें क्या क्या पार्ट्स लाते हैं, हर एक पार्ट्स का नाम बताऊंगा स्टूडेंट। ये आपका जाली टाइप का रहता है। यहाँ पर आपका सर्ग टैंक होता है, ऐसे टाइप का बना सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर आपका अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सको। यह आपका अनशोर्ड ब्लॉक होता है। ये थोड़ा और निकला होता है स्टूडेंट। सबको पहले मैं आपको सबका नाम बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या नाम है। यहाँ पर जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सर बोलते हैं, रिजर्वर। स्पेलिंग क्या, RESERVOIR, रिजर्वर। ये जो आपको जाली टाइप दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपका, ट्रेस रेक, RACK। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, अनशोर्ड ब्लॉक। आप मूवी देखे होंगे, उसमें दूसरा नाम रहता है अनशोर्ड ब्लॉक। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, सर्ग टैंक। हाँ, एक पार्ट डिस्कस करेंगे। ये आपका क्या है, वॉल का ब्रिक है, ब्रिज, वॉल का ब्रिज है। क्लियर हो रहा है, WALL लिख दिया हूँ, वॉल। इतना स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ। ये आपका मेन पाइप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक जो कि स्टील कंक्रीट का बना होता है, एंड कंक्रीट की हेल्प से बनता है। क्लियर हो स्टूडेंट। यहाँ पर नीचे क्या है, ट्रेल रेस है ना, TRAIL और RAC, टेल रेस। ये मैं क्या होता है आपको बताऊंगा। ये आपका क्या है, नॉर्मल आपका टरबाइन है। दिख रहा है स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है, यहाँ टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेटर को जोड़ते हैं, मोटर को। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर को जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर में जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। उसके बाद क्या जाते हैं हम लोग, नियर ग्रिड, मीन्स कंज्यूमर में जाते हैं स्टूडेंट। ये आपका ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट। ये आपका डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट। थोड़ा बैकग्राउंड छोटा है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेके। अब मैं क्या होता है बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको इसका वर्किंग बता रहा हूँ, फिर हर एक पार्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, जो कि रिजर्वर टैंक कहलाता है। यहाँ पर जो आपको छन्नी टाइप दिख रहा है, ये क्या ये ट्रेल रेस बोलते हैं इसको, ट्रेल रेस। ये क्या करता है, जो भी कचरा है उसको रोकता है। क्या बोला मैं, कचरा को रोकता है, रोकने का काम करता है। जो भी डस्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटी चीज़ है उसको रोकता है, यहाँ पर स्टोर करके रखता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर प्योर वाटर जाता है एकदम हाई लेवल पे, क्योंकि हाई पोर्शन पे लगा, पूरे यहाँ तक पानी भरा हुआ है आपका। उसके बाद इस जिसमें जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेन स्टॉक बोलते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका ब्रिज है नॉर्मल। अब क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। पेन स्टॉक के थ्रू वाटर फ्लो होता है। अब उसके बाद ये अनशोर्ड ब्लॉक लगाए हैं, और यहाँ पर भी एक लगाए हैं हम लोग अनशोर्ड ब्लॉक, ये वाला और ये वाला। जब हम लोग को रोकना रहता है, जब फ्लो ऑफ वाटर को रोकना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अनशोर्ड ब्लॉक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि रुक जाए बोल के, जिससे मतलब ये ब्लॉक कर देता है। अनशोर्ड ब्लॉक मतलब नाम में ही लिखा है अनशोर्ड ब्लॉक, ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करता है तो क्या होता है,
एकदम हाई प्रेशर में रहता है, जिसके कारण आपका जो पेन स्टॉक है वो टूटने का डर रहता है। उसके लिए हम लोग सर्ग टैंक लगाते हैं, और ये दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है सर्ग टैंक। सर्ग टैंक किस लिए यूज़ होता है? एक तो जो पानी का अगर मात्रा, पानी का जो वैल्यू कम हो गया, उसके थ्रू इसमें स्टोर होता है, इसमें से ऐसे जाते रहता है तो इसमें स्टोर भी होते रहता है। और क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे पेन स्टॉक टूटने का डर रहता है, और उसको क्या करता है, बचाने का भी काम करता है। क्या होता है, एकदम प्रेशर से रहता है तो कुछ पानी अपने पास रखता है, कुछ वाटर अपने पास रखता है, और पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करता है कि वो टूटे ना। पाइप एकदम प्रेशर में रहता है, इस वजह से इसका सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जब वाटर का फ्लो कम हो जाए, कभी कभी रेनफॉल में ही होता है ऐसा, क्लियर हो स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका एकदम हाई प्रेशर में यहाँ पर नोज़ल लगा रहता है। नोज़ल लिख देता हूँ, नोज़ल, NOZL, नोज़ल। ये आपका टरबाइन है। नॉर्मल हाई प्रेशर से आता है टरबाइन मूव होता है। यहाँ पर 2-3 टाइप के टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, पैराबोलिक टरबाइन, कुछ भी, बहुत सारे टरबाइन होते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। टरबाइन क्या होता है, मूव होता है। टरबाइन क्या करता है, अल्टरनेटर के साफ के साथ जुड़ा होता है। अल्टरनेटर के साफ से साथ जुड़ा रहता है तो अल्टरनेटर क्या करता है, एक तरह का जनरेटर है। ये क्या करता है, जब टरबाइन रोटेट होता है तो साफ्ट भी मुड़ रोटेट होता है, जिससे अल्टरनेटर क्या होता है, आपका मूव होता है, जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। उसके थ्रू हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस स्टेप अप क्या करता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसको स्टेप अप कर देता है। उसके बाद नियर ग्रिड मतलब कंज्यूमर, उसके बाद कंज्यूमर में चले जाता है स्टूडेंट। इसका वर्किंग आपको समझ आया, आपको कैसे होता है। तो अब हम इसका हर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट कंसिस्ट डिफरेंट मेन एलिमेंट, इसमें डिफरेंट मेन एलिमेंट पाए जाते हैं। मेन एलिमेंट से बना होता है, डिफरेंट मेन कंपोनेंट लिख देता हूँ स्टूडेंट, कंपोनेंट से बना होता है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है। अब इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सब नोट डाउन कर सकते हो। ह्यूज अमाउंट of water, huge amount of water a store behind the wall that is known as dam at hilly area। क्लियर हो। इसमें क्या बोला है, हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करके रखते हैं हिली एरिया में, जो कि ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर हो स्टूडेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम के थ्रू किए हैं इसको हिली एरिया में, बस नॉर्मल। अब वी स्टोर, दूसरा पॉइंट, वी स्टोर रेन वाटर फ्रॉम अदर सोर्स इन डैम दैट इज, वो हिली एरिया, नेचुरल हिली एरिया में होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिजर्वर, जिसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो रहे हैं। अब आगे मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पर्पस ऑफ रेक वही ट्रेड रेक इज टू फिल्टर, क्या बोल रहा हूँ, इज टू फिल्टर टू द वाटर, एकदम नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, एंड प्रिवेंट impurities to a strike on turbine। बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, हम लोग रेक का क्यों यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर करने के लिए, और इम्प्योरिटी कैरियर को स्ट्राइक करें, मतलब रोके, स्ट्राइक के अंदर रोकना होता है, वो करे, क्योंकि टरबाइन में कुछ गंदगी या पत्थर वत्थर ना आए, उसको रोकने का काम करता है स्टूडेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो हम अगला डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम करते हैं पेन स्टॉक। बेसिकली पेन स्टॉक इज द पाइप
ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द वाटर फ्रॉम डैम टू टरबाइन। क्लियर हो स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लेट क्लियर हो रहा है? टरबाइन ब्लेड। और जो आपका पेन स्टॉक है वो किससे बना होता है? पेन स्टॉक इज मेड अप ऑफ स्टील और कंक्रीट, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी बताया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनछोर ब्लॉक। अनछोर ब्लॉक क्या करता है? अनछोर ब्लॉक इज यूज टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द पेन स्टॉक फ्रॉम प्रेशर। जब प्रेशर हम लोग रोकते हैं तो प्रेशर हाई हो, उससे प्रोटेक्ट करता है। ऑफ वाटर, किससे प्रोटेक्ट है? वाटर से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्ग टैंक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्ग टैंक। सर्ग टैंक से आप क्या समझते हो? ये क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताया था स्टूडेंट। इट इज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू reduce or minimize the pressure of water in the pen stock। क्लियर हो स्टूडेंट? क्या बोला है? इट इज डिवाइस दैट इज यूज टू रिड्यूस द मिनिमाइज प्रेशर एंड वाटर इन द पेन स्टॉक। जो भी प्रेशर होता है उसको रोकने का काम करता है और हेल्प भी करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर हाउस। पावर हाउस किसको बोलते हैं? जो टरबाइन जिसमें लगा हो पूरे क्रिएचर को बोलते हैं हम लोग, पूरा एक हाई ब्लॉक। पावर हाउस क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी है यहीं से जनरेशन होता है, जनरेट्स देयर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो स्टूडेंट? अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसमें एडवांटेज की बात करते हैं पहले। एडवांटेज में क्या होता है? इसमें कोई भी फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। डज नॉट लिख देता हूँ यहाँ पर, डज नॉट फ्यूल रिक्वायर्ड करके लिख सकते हो आप। क्लियर हो स्टूडेंट? दूसरा, ये एकदम क्लीन जनरेशन है, एकदम क्लीन, कुछ भी डस्ट पार्टिकल ये सब का नहीं है। क्लीन जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारे अपने से आप सोच के एडवांटेज लिख सकते हो। इसमें लेस रनिंग कॉस्ट है, और ऑपरेट फ्री होता है, एकदम इसी में आ जाएगा। ऑपरेशन ड्यू टू फ्री एबिलिटी ऑफ वाटर। और इसमें लिख सकते हो लॉन्ग लाइफ और लेस मेंटेनेंस। और इसका जो रिलायबिलिटी है ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी हाई। क्लियर है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज लिख सकते हो। डिसएडवांटेज, वेरी हाई इनर्शिया कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। इसमें जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन मतलब इसको
मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें हाई इनर्शिया कॉस्ट लगता है, ये आपका डिसएडवांटेज के अंदर में आ जाता है। टू कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा इसका डिसएडवांटेज में आ रहा है हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट, फ्रॉम, क्योंकि ये वाटर फ्रॉम प्लांट टू कंज्यूमर ड्यू टू, किस कारण, ड्यू टू इट प्लेस ऑफ हिली एरिया, प्लेस ऑफ हिली एरिया, हिली एरिया, हाई एरिया, हिली एरिया। क्लियर हो स्टूडेंट? और ये क्या होता है, डिपेंड ऑन रेनफॉल, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। बिकॉज इट जनरेट्स, किससे जनरेट होता है, ड्यू टू स्टोर द वाटर, ड्यू टू स्टोर वाटर। क्लियर हो गया? इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना आप लिख सकते हो, इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इसमें हमने डिस्कस किया कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, कैसे उसका जनरेशन होता है, इसका डायग्राम देखा। डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बेसिकली इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी टरबाइन आपका मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।